एक समय की बात है, जापान के पहाड़ों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में केंजी नाम का एक युवक रहता था। केंजी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे और दुनिया के बारे में उनकी गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने अधिकांश दिन अपने गांव के चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों और शांत घास के मैदानों की खोज में बिताए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक धूप भरी सुबह केंजी अपने सामान्य साहसिक कार्यों में से एक पर निकले। वह एक संकीर्ण घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए गहरे जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया और गांव की आवाजें फीकी पड़ गई। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा में पत्तों की सरसराहट ही उसके एकमात्र साथी थे। केंजी को प्रकृति में अकेले रहना पसंद था, क्योंकि इससे उन्हें अपने भीतर से जुड़ने और जीवन की सादगी में सांत्वना पाने का मौका मिलता था। उनका मानना था कि अकेलेपन में एक अनोखी शक्ति होती है। यह सबक उन्होंने अपने दादा से सीखा था, जो एक श्रद्धेय ज़ेन गुरु थे। कई घंटों तक चलने के बाद केंजी एक शांत स्थान पर पहुंचे। इस शांतिपूर्ण मरुद्यान के मध्य में एक छोटा पुराना लकड़ी का केबिन था। केंजी ने इस केबिन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे इसकी ओर एक अजीब चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ। प्रत्येक कदम के साथ वह केबिन की दीवारों के भीतर छिपे इतिहास और कहानियों को लगभग महसूस कर सकता था। जैसे ही वह केबिन में दाखिल हुआ, केंजी ने एक साधारण बिना सजावट वाला कमरा देखा, जिसमें टाटामी मैट और दीवार पर एक बड़ा पुराना स्क्रॉल लटका हुआ था। स्क्रॉल में एक एकल सरल चरित्र था, जिसे बोल्ड स्ट्रोक्स में चित्रित किया गया था, म्यू। केंजी ने चरित्र को पहचाना, क्योंकि यह ज़ेन दर्शन में एक मौलिक अवधारणा थी। म्यू का अर्थ है शून्यता या खालीपन। यह अस्तित्व की गहन समझ का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार कि स्वयं सहित सभी चीजें स्वाभाविक रूप से खाली और परस्पर जुड़ी हुई थी। केंजी तात्मी चटाई पर बैठ गए, स्क्रॉल को देखते हुए और म्यू के अर्थ पर विचार करते हुए। जैसे ही वह मौन में बैठा, उसका मन शांत हो गया और उसके विचार सूरज में सुबह की धुंध की तरह छंटने लगे। उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया के साथ शांति और एकता की अविश्वसनीय भावना महसूस हुई। घंटे दिनों में बदल गए और केंजी केबिन में ही रहे, एकांत को अपनाते हुए म्यू पर ध्यान लगाते रहे और अकेले रहने की सादगी में गहरा ज्ञान ढूंढते रहे। संपूर्णता महसूस करने के लिए उसे बाहरी दुनिया के ध्यान भटकाने या दूसरों के साथ की जरूरत नहीं थी। एकांत और आत्मखोज की शक्ति उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई। एक दिन जब केंजी ध्यान कर रहे थे, केबिन का दरवाजा चरमरा कर खुला। एक अजनबी व्यक्ति अंदर आया, साधारण वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधु। भिक्षु की लंबी बहती हुई सफेद दाढ़ी और दयालु अनुभवी चेहरा था। बिना कुछ कहे भिक्षु केंजी के साथ तात्मी चटाई पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने मौन रहकर अपने भीतर की असीम गहराइयों की खोज की। इस बुद्धिमान भिक्षु की उपस्थिति में केंजी को शब्दों से परे जुड़ाव और समझ की भावना महसूस हुई। अंततः साधु के जाने का समय आ गया। वह टाटामी चटाई से उठा और केंजी की आंखों में देखा। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, युवा, तुमने अकेले रहने की ताकत सीख ली है। लेकिन याद रखो, एकांत एक रास्ता है, मंजिल नहीं। यह अपने सच्चे स्व से जुड़ने और सभी चीजों के अंतर्संबंध को समझने का एक तरीका है। अब इस ज्ञान को अपने गांव वापस ले जाएं और इसे दूसरों के साथ साझा करें। केंजी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और साधु को जंगल में गायब होते देखा। नई समझ और उद्देश्य की गहरी समझ के साथ
केंजी ने केबिन छोड़ दिया और अपने गांव लौट आए। उन्होंने बुद्धिमान भिक्षु के साथ अपनी मुलाकात और एकांत और आत्मखोज की शक्ति की कहानी साझा की। उस दिन के बाद से केंजी अपने आप में एक ऋषि के रूप में जाने जाने लगे, जिन्होंने दूसरों को अकेले रहने की शक्ति खोजने के लिए मार्गदर्शन किया, दुनिया से बचने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मसाक्षात्कार और गहनता के मार्ग के रूप में। ब्रह्मांड के साथ संबंध। और इसलिए न्यू का ज्ञान और केबिन का पाठ उन लोगों के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करता रहा जो एकांत के गहन सौंदर्य की तलाश में थे। फ्रांसीसी ग्रामीण इलाके के बीचों बीच बसे एक अनोखे गांव में इसाबेल नाम की एक युवा कलाकार रहती थी। वह हमेशा प्रकृति की सुंदरता से मोहित हो गई थी और उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा पहाड़ियों के एकांत और विशाल खुले आसमान में मिली थी। इसाबेल को अपनी कला के माध्यम से दुनिया के साथ अपना संबंध व्यक्त करने की गहरी इच्छा थी। वसंत की एक सुबह, जब जंगली फूल चमकीले रंगों में खिले और पक्षियों ने मधुर कोरस गाया, इसाबेल ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में एक साहसिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। गांव की हलचल के शोर को पीछे छोड़ते हुए वह अपना चित्रफलक, कैनवास और पेंट ले गई। इसाबेल घंटों तक चलती रही जब तक कि वह ऊंचे ओक के पेड़ों से घिरे एक शांत घास के मैदान तक नहीं पहुंच गई। घास के मैदान के केंद्र में एक ढहती हुई पत्थर की झोपड़ी थी, जो लंबे समय से परित्यक्त थी और आइवी लता से ढकी हुई थी। इसाबेल का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे कुटिया का पता लगाने की एक अकथनीय इच्छा महसूस हुई। कुटिया में प्रवेश करते हुए इसाबेल को हल्की धूप में नहाया हुआ एक कमरा मिला, जो एक बार जिए गए जीवन के अवशेष थे। टूटी खिड़की से आने वाली किरणों में धूल नाच रही थी। विस्मय की भावना के साथ उसने कमरे में प्रकाश और छाया के खेल को पकड़ने के लिए अपने चित्रफलक को कैनवास पर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पेंटिंग करना शुरू किया, इसाबेल को शांति और जुड़ाव की जबरदस्त अनुभूति महसूस हुई। एकांत ने उसे अपनी कला में गहराई से उतरने, रंगों के खेल में खुद को खोने और अपने परिवेश की सादगी में प्रेरणा खोजने की अनुमति दी। कैनवास पर उसके ब्रश स्ट्रोक की आवाज ही एकमात्र कंपनी थी जिसकी उसे जरूरत थी। घंटे दिनों में बदल गए और इसाबेल ने समय का ध्यान खोते हुए पेंटिंग करना जारी रखा, क्योंकि वह अपने कैनवास पर विकसित हो रही उत्कृष्ट कृति को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे एहसास हुआ कि यह एकांत अलगाव नहीं था, यह उसके आंतरिक स्व और दुनिया के साथ एक पवित्र संवाद था जिसे वह अपनी कला में कैद करना चाहती थी। एक शाम, जैसे ही इसाबेल ने अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप दिया, एक ग्रामीण वहां से गुजर रहा था। यह ग्रामीण कला का पारखी इसाबेल के काम की सुंदरता और उसके चारों ओर फैली शांति की आभा से चकित था। उन्होंने कलाकार के बारे में पूछताछ की और जल्द ही प्रतिभाशाली युवा चित्रकार की खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण इसाबेल की उत्कृष्ट कृति को देखने आए और एकांत को कला में बदलने की उसकी क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई, इसलिए नहीं कि वह अलग-थलग पड़ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरतम भावनाओं को व्यक्त करने और दुनिया की सुंदरता से जुड़ने के लिए अकेले रहने की शक्ति को अपना लिया था। इसाबेल की कहानी ने ग्रामीणों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि एकांत जब इरादे से अपनाया जाता है, तो आत्मखोज, रचनात्मकता और दुनिया की गहन सराहना हो सकती है। यह एक सबक था जिसने उन्हें अपने और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को गहरा करने के साधन के रूप में, चाहे प्रकृति में, विचार में या कलात्मक खोज में, एकांत में समय बिताने का मूल्य सिखाया।